वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग बनाएंगे डिवाइन जॉनसन को, द रॉक, WWE के रेसलर और एक बेहतरीन एक्टर। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग टी शर्ट का टॉप लाइन बनाएंगे और उसके बाद फिर नेक का लाइन बना देंगे ताकि हमें कुछ रेफरेंस मिल सके कितने रेशियो में कहाँ से कहाँ तक किस पार्ट को कहाँ आना है। और फिर हम लोग एक रफ सा आउटर लाइन इमेजिन कर लेंगे दिमाग में ताकि उसके आधार पर हम लोग रेशियो सही मिलाते हुए बना पाएँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ नेक बना रहा हूँ जिससे कि रेफरेंस सही से मिल पाए। एक बार में एक्यूरेट नहीं बन पा रहा है क्योंकि प्रैक्टिस का कमी है। हमें भी प्रैक्टिस करने पे आसानी से आप बना पाएंगे एक बार में ही। फिर हेड लाइन बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर मैंने साइड लाइन बना लिया था लेकिन मुझे प्रोपोर्शन पतला लगा तो फिर मैं नेक के रेफरेंस से सबसे पहले बियर्ड लाइन ड्रॉ कर लिया और फिर उसी के आधार पर आगे बनाते जाते हैं। फ़ोटो को एब्जॉर्ब करना ज़रूरी होता है, बट ये सब लोग बोलते हैं, सब लोग जानते भी हैं कि रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना चाहिए। लेकिन ऑब्ज़र्व करने से मतलब क्या है? ऑब्ज़र्व करने से मतलब यह है कि आप एक फ़ोटो के किसी स्मॉल पार्ट में आप कितने चीज़ों को देख पा रहे हैं, आप कितने चीज़ों को कहाँ कैसे देख पा रहे हैं। जैसे अगर हम फ़ोटो को जूम करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दिखने लगती हैं। तो अगर आपका रेफरेंस फ़ोटो अच्छे क्वालिटी का होगा तो आप अच्छा से जूम करके देख पाएंगे और अच्छा फ़ोटो बना पाएंगे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, सही से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, थोड़ा बहुत ड्रॉ करने का प्रैक्टिस है या फिर प्रैक्टिस नहीं भी है तो आप धीरे धीरे बना पाएंगे। अच्छे से फ़ोटो को देखिए और फ़ोटो में पार्ट बाय पार्ट करके देखा कीजिए। आप एक ही बार में पूरा फ़ोटो देखकर सोचेंगे यहाँ पे ऐसे हो गया तो नहीं बन पाएगा। थोड़ा थोड़ा पार्ट देखिए। जैसे अभी मैं कान बना रहा हूँ तो सिर्फ कान पर ही फोकस है। जिस पार्ट को बनाना है उस पार्ट पर फोकस कीजिए। एक नॉर्मल सा आउटर लाइन बना लीजिए रेफरेंस के लिए कि इसके अंदर में इतना चीज़ कर देना है। फिर उसके बाद उसके अंदर जितने फीचर्स हैं उसको अच्छे से डिटेल कर दीजिए। और अब मैं आइज़ बनाऊंगा। आइज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है और आइज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करके बनाना भी चाहिए क्योंकि किसी भी पोर्ट्रेट में आई सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आई नहीं मैच कर रहा है तो पूरा पोर्ट्रेट नहीं मैच करता है। चेहरा बनाते हैं किसी और का, बनता है किसी और का, लेकिन अगर आंखें ध्यान से बनाएंगे तो चेहरा मिलता जुलता बन जाएगा। किसी भी फेस को बनाना बहुत आसान है, बस आपको उसके प्रोपोर्शंस सही से आने चाहिए। नहीं आते हैं तो कुछ प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा बहुत आने लगेगा। और रेफरेंस फ़ोटो को ध्यान से देख कर बनाना होता है। और आउटलाइन को ज़रूरी नहीं है कि पूरा परफेक्ट ही बन जाएगा क्योंकि फ्री हैंड से बना रहे हैं तो हल्का बहुत डिफरेंट हो ही सकता है। अगर आप फ्री हैंड नहीं बना पाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है रेफरेंस में और आपके ड्राइंग में, तो आप ग्रिड मेथड का यूज़ कीजिए। ग्रिड लाइन ड्रॉ करके उससे आप आसानी से बना पाएंगे। अगर आप उस पर भी नहीं बना पाते हैं तो आप अपना ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ा बढ़ाइए, प्रैक्टिस किया कीजिए, बनने लगेगा। पोर्ट्रेट में लाइट डार्क एरियाज को देखना आता है। आउटलाइन में डार्क पार्ट को और थोड़े बहुत फीचर्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। जब उसे शेड करते हैं उस समय अच्छे से ध्यान दे करके लाइट डार्क को शेड करते हैं जिससे रियलिस्टिक ड्रॉ हो पाता है। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपसे ही बनने लगेगा। अगर एक बार में नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, अगले बार प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास पेंसिल है, इरेजर है, गलत हो रहा है मिटाइए, फिर से कीजिए। गलती तो मुझसे भी बहुत बार हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, बना रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ऐसा कभी ना सोचें कि हमसे नहीं बन पा रहा है, क्या करें। आप कोशिश कीजिए, अगली बार बन जाएगा। अगली बार नहीं बना और प्रैक्टिस कीजिए, अगली बार बन जाएगा।
कभी ना कभी तो बन ही जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। फ़िलहाल मैंने आउटलाइन में आइज़ को डार्क नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये आउटलाइन है तो इसमें शेड नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ लाइन ड्रॉ करके छोड़ सकते हैं। जब इसको शेड करेंगे तो आइज़ को डार्क कर लेंगे। माउथ में काफ़ी डिटेल्स मुझे दिख रहा था, जो आउटलाइन में इतना डिटेल देना मुझे सही नहीं लगा। सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइंस को ही ड्रॉ करके मैंने छोड़ दिया। जब शेड करेंगे उस समय अच्छे से ऑब्जर्व करके शेड करेंगे, लाइट और डार्क। फेस का काम कंप्लीट हो गया। अब नेक पर टैटू है उसे बना देते हैं। गले में जो रिंकल है उसे भी कर दिए। अब टी शर्ट के नेक को बना दे रहे हैं। थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, इधर मैं बनाने में ध्यान नहीं दे पाया नीचे के पार्ट को, बट कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं जितने लाइन से बस वहीं सिंपली मैंने ड्रॉ कर दिया है, और थोड़ा सा बियर्ड पे डॉट डॉट कर दिया है। आई में थोड़ा बाकी था, उसे भी अब कंप्लीट कर देते हैं, फिनिशिंग लुक दे देते हैं इसे। और बस हमारा आउटलाइन बन के तैयार हो गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि सबसे पहले हमारी ड्राइंग वीडियोज़ को आप देख पाएँ। और किसी तरह की ड्राइंग में हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। तो बस आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।